घबराहट, बेचैनी, धड़कन तेज हो जाना आदि। अगर आप भी इन लक्षणों से परेशान हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए ही है। नमस्ते दोस्तों, मैं योगाचार्य शिवानी भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चिंता के बारे में, जिसे इंग्लिश में एंग्जाइटी भी कहते हैं। ये क्या है, क्यों होता है और कैसे इसका हम जड़ से समाधान कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि एंग्जाइटी या चिंता है क्या। ये एक ऐसा मानसिक परेशानी है जिसमें हम अत्यधिक नकारात्मक विचारों से घिर जाते हैं और इससे हमारा जो धड़कन है वो तेज हो जाता है, हम बेचैन होने लगते हैं और हमें बहुत अधिक पसीना आने लगता है। भय का होना, ऐसा लगने लगता है कि हम अब मरने वाले हैं। और भी इसके कई सारे लक्षण हैं, जैसे कब्जियत होने लगना, नींद नहीं आना, रह रह के नींद का टूटना, गुस्सा अत्यधिक आना, हर वक्त भविष्य में क्या होगा इस बात के बारे में सोचते रहना। ये सारे बहुत ही सामान्य से लक्षण है चिंता या एंग्जाइटी के। अब जानते हैं कि ये एंग्जाइटी आखिर होता क्यों है, क्यों हम चिंता से ग्रसित हो जाते हैं। चिंता के वैसे तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन कुछ मुख्य कारणों में से एक है नकारात्मक सोच। हर परिस्थिति में जीवन के नकारात्मक पक्ष को ही देखना। जो भी होता है जीवन में उसमें नकारात्मकता ढूंढना या फिर अपने अंदर नकारात्मक चीजों को ढूंढना, व्यवहार को ढूंढना और केवल उसके बारे में ही सोचते रहना। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जब हम नकारात्मक भाव से ग्रसित हो जाते हैं तो हमारे अंदर गुस्सा का भाव आने लगता है, हम अपने आप पे आत्मविश्वास खोने लगते हैं और वही गुस्सा फिर ग्लानि का रूप लेने लगता है और हम चिंता, अवसाद आदि से ग्रसित होने लगते हैं। तो नकारात्मक सोच हमें एंग्जाइटी, चिंता या अवसाद की तरफ ले जाता है। दूसरा कारण है नकारात्मक वातावरण। हम जहाँ रहते हैं वहाँ की परिस्थिति क्या है, वहाँ के लोग क्या सोचते हैं, कैसे हैं, वहाँ कैसे लोग रहते हैं, हम किन लोगों से घिरे हैं, हमारे घर का वातावरण कैसा है, क्या अक्सर वहाँ नकारात्मक चीजें होती हैं, क्या हम नकारात्मक लोगों से मिलते जुलते हैं, या फिर हमारा जो वातावरण है उसमें क्या सकारात्मकता की कमी है। अगर ऐसा है तो हमारे अंदर वो नकारात्मक ऊर्जा आने लगता है। तीसरा कारण है अस्वस्थ जीवन शैली। हम जीवन में जो भी करते हैं, जो जीवनचर्या है हमारा, यदि उसमें हम ज्यादातर बैठ के काम करते हैं या फिर हम कोई शारीरिक मेहनत नहीं करते, केवल मानसिक मेहनत करते रहते हैं, तो इससे भी चिंता, तनाव आदि का होना स्वाभाविक हो जाता है। हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे अपने आप को मनोरंजित करते हैं, ये सारी चीजें हमारे एंग्जाइटी का कारण बन सकते हैं यदि बहुत उत्तेजित हो। खाना अगर हम बहुत ज्यादा हेवी लेते हैं, बहुत भारी खाना लेते हैं जो पचने में आसान नहीं है, सॉफ्ट ड्रिंक्स, एरिएटेड ड्रिंक्स जो हम पीते हैं, ये सारे हमारे ऊपर उत्तेजना को हमारे अंदर बढ़ाता है। बाहरी खाना खाना, तेल, पकवान, बहुत ज्यादा तले भुने खाना खाना, ये हमारे अंदर उत्तेजना के भाव को बढ़ाता है, जो कि आगे चिंता का भी रूप लेने लगता है। बहुत अधिक कॉम्पिटिटिवनेस का होना, यदि हमारे अंदर प्रतिस्पर्धा की मात्रा बहुत ज्यादा है तो हम हर चीज में अपने आप को आंकने लगते हैं। अपनी हर परिस्थिति में हम सबसे बेहतर करने की कोशिश करने लगते हैं। यदि हम सबसे बेहतर नहीं कर पाते हैं तो हमें दुख होता है और भविष्य की चिंता होने लगती है कि पता नहीं हम आगे अच्छा कर पाएंगे कि नहीं। खुद पे विश्वास की कमी होने लगती है। तो अत्यधिकता किसी भी चीज की हमारे लिए हानिकारक है। खुद को कॉम्पिटिटिवनेस के कारण हम दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं, जिसके कारण हम अपने अंदर की अच्छाई को नहीं देख पाते, अपने अवगुण को ही केवल
देख पाते हैं, हम दूसरों से खुद को कम समझने लगते हैं, जिससे चिंता हमारे अंदर और ज्यादा स्वाभाविक होने लगता है और ये आगे चल के अवसाद का भी कारण हो सकता है। चिंता अनुवांशिक भी हो सकता है, ये हेरिडिटी भी हो सकता है। यदि हमारे माता पिता में चिंता के स्वभाव को देखा जाता है तो हमारे अंदर भी वो स्वभाव आने लगता है। गर्भवती महिलाओं में भी अक्सर चिंता देखा गया है, उनको भी भविष्य के बारे में बहुत ज्यादा अधिक सोचकर घबराहट और बेचैनी होने लगती है। कभी कभी चिंता और अवसाद अलग अलग लोगों में देखे जाते हैं। अवसाद में हम किसी भी चीज को करना नहीं चाहते, केवल एक रूम में अकेले ही रहना चाहते हैं, किसी से बात करना पसंद नहीं आता। लेकिन चिंता में हम बहुत ज्यादा उत्तेजित होते हैं, हर चीज पे गुस्सा करने लगते हैं, हमें बहुत ज्यादा घबराहट होने लगती है, धड़कन तेज होने लगता है अक्सर। तो चिंता और अवसाद में थोड़ा बहुत अंतर है, किन्हीं किन्हीं में ये दोनों देखने को मिलता है एक साथ, किन्हीं में अलग अलग। चिंता के चाहे कारण कोई भी हो, लेकिन ये बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक होने वाले लक्षण हैं। ये पूरे तरीके से हम इसका समाधान जड़ से कर सकते हैं यदि कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखें। तो आइए जानते हैं क्या है वो महत्वपूर्ण बातें और अभ्यास जिससे हम चिंता का जड़ से समाधान कर सकते हैं। सबसे पहले हमें अपने आत्मविश्वास को जगाने के लिए काम करना चाहिए। गीता में कहा गया है, योगा कर्मसु कौशलम। आत्मविश्वास कैसे बढ़ता है? कर्म की कुशलता से, और यही कर्म की कुशलता योग है। योग सिर्फ आसन प्राणायाम तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरा जीवन शैली योग है। स्वयं पर विश्वास करने से हमें भविष्य की चिंता नहीं होती है या किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती। कर्म में कुशलता तभी आएगी जब हम किसी भी कार्य को करने में पूरी तरीके से वर्तमान में रहेंगे, हमारा पूरा ध्यान उस कर्म को करने पे होगा। अपना 100% 100% देने के बाद हमें भविष्य की चिंता नहीं होती, क्योंकि हमें खुद पर विश्वास होने लगता है कि जो भी होगा भविष्य में वो बेहतर होगा। कर्म में कुशलता लाने से हम अपने ऊपर विश्वास को बढ़ा सकते हैं। जब भी कोई काम करे तो कोशिश करे उसको पूरा ध्यान से करे। अगर मन भटके तो बार बार सांसों के अभ्यास से मन को केंद्रित करे, इससे मन शांत होगा और ध्यान वर्तमान में केंद्रित होगा। सांस को लंबी गहरी लें और छोड़ें, बार बार मन में दोहराएं, सकारात्मकता अंदर और नकारात्मकता बाहर, मुझे वर्तमान में रहना है। सांसों का ये अभ्यास हमें हमेशा वर्तमान में रहने के लिए प्रेरित करता है और ये बहुत ही अच्छा उपाय है मन को वर्तमान में खींचने का। आगे और भी यौगिक अभ्यास हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले समझते हैं कि क्या है योग के साथ और भी समाधान। स्वाध्याय, स्व स्वयं को, और अध्ययन जानना, उसे पढ़ना। स्वयं को कैसे जान सकते हैं? अच्छी पुस्तकों को पढ़ के, अच्छे लोगों की संगति में जाके, अच्छी चीजों से जुड़ के ही हम अपने आप को अच्छा बना सकते हैं, अपने अंदर की कमी को जानकर उस पर काम कर सकते हैं। स्वाध्याय का अर्थ है स्वयं को अध्ययन करना, स्वयं को बेहतर तरीके से जाना। जब हम अपने आप को बेहतर तरीके से जानने लगते हैं तो इससे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, हमारा अपने ऊपर आत्मविश्वास अत्यधिक बढ़ने लगता है और जिससे हम किसी भी कार्य को कुशलता से करने लगते हैं। किसी भी कार्य को करने के बाद हमको चिंता नहीं होती। तो स्वाध्याय बहुत जरूरी है। अच्छी पुस्तकों को पढ़िए, अच्छे लोगों से मिलते जुलते रहिए, साथ ही अच्छे सकारात्मक कार्य करिए। प्रार्थना, ईश्वर प्रणिधान, जिन भी शक्ति को हम मानते हैं, जिस इष्ट देवता को मानते हैं, उसे अपना सर्वस्व निछावर करना, उसे सब कुछ मानना, उसे अपना गुरु मानना। जो भी हम कर्म करें वो ये सोच के करें कि इसका जो आकलन है, इसका जो गाइड करने वाला है वो हमारा परम पिता परमेश्वर है। इसके कारण हम यदि गलत करेंगे भी तो
उसको सुधार सकेंगे, उससे कुछ अच्छा ले सकेंगे और आगे बेहतर कर पाएंगे। प्रार्थना के माध्यम से हम ईश्वर से जुड़ते हैं। अपने आप को धन्यवाद दीजिए अच्छे कार्यों के लिए और गलत कार्य के लिए अपने आप को माफ करिए। आगे उसे न दोहराने के लिए प्रार्थना करिए। ईश्वर को धन्यवाद दीजिए जिन्होंने हमें हर वक्त अच्छा करने के लिए विवेक और बुद्धि दिया है। तो प्रार्थना अवश्य कीजिए, चाहे वो चलते हुए करें, सोने से पहले करें, जागने के बाद करें या फिर खाना खाने के पहले करिए। किसी भी वक्त हम प्रार्थना कर सकते हैं, 5 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, लेकिन अक्सर इसे जरूर करिए। ये अवश्य याद रखें कि जीवन में नकारात्मक कोई चीज तभी तक है जब तक कि हम उसके नकारात्मक पक्ष को ही देखते रहते हैं। कोई भी अवस्था, परिस्थिति या कोई भी चीज हमारे जीवन में नकारात्मक केवल नहीं होता, उसके पीछे सकारात्मकता भी होती है। तो यदि कोई भी परिस्थिति हो तो उसका क्रिटिकल एनालिसिस कीजिए, मतलब उसे बहुत ही अच्छे तरीके से चिंतन कीजिए और उसमें से सकारात्मक चीजों को खोजिए। जैसे किसी का परीक्षा में फेल हो जाना, ये अगर हम ऊपर ऊपर से देखें तो बहुत ही दुखद और बहुत ही नकारात्मक चीज लगेगा, नकारात्मक परिस्थिति लगेगा। लेकिन अगर हम ध्यान से इसका आकलन करें, क्रिटिकल एनालिसिस करें, तो हम ये जानेंगे कि परीक्षा में फेल यदि नहीं होते तो हमें ये पता नहीं चलता कि हमारे अंदर क्या क्या कमी रह गई है, हम किन चीजों का अच्छे से अध्ययन कर पाए और किन चीजों का नहीं कर पाए। यदि एक बार में ही पास हो जाते तो बहुत सारी चीजें हम छोड़ देते या छूट जाता हमसे, और यदि एक बार, 2 बार फेल होके पास होते हैं तो हम पहले से बेहतर कर पाते हैं, या जो एक बार में पास कर गया उनसे और बेहतर करने की हमारे अंदर शक्ति आ जाती है। तो जीवन में कोई भी परिस्थिति नकारात्मक नहीं है। देखने का जो नजरिया है उस पे हमको काम करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, ना कि चिंता। अब सबसे महत्वपूर्ण जो समाधान है वो है अपने जीवनचर्या को, जीवन शैली को बहुत ही स्वास्थ्य तरीके से जीना। खाने पीने का बहुत ध्यान रखना, हमेशा उत्तेजित या तले भुने खाना ना खाए, कम करे उसको। पानी शुद्ध पीने का कोशिश करें, हल्का गुनगुना पानी पिए या फिर बिना फ्रिज का पानी जो फ्रिज में ना डाला हुआ हो। खाने पीने का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, इस पे मानसिक स्थिति बहुत ही ज्यादा आधारित है। कोशिश करें कि हर रोज कम से कम 5 से 10 मिनट अपने शरीर को जरूर थकाएं। कुछ यौगिक अभ्यास या एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, इससे पूरे शरीर में खून का संचार अच्छा होगा, ब्रेन तक ऑक्सीजन और ब्लड अच्छे से पहुंचेगा, जिससे हम मानसिक कार्य जो है वो बेहतर कर पाएंगे बिना किसी चिंता या घबराहट, बेचैनी के। देर रात से ना खाएं, देर रात तक ना जगे, सुबह कोशिश करें जल्द से जल्द जगने का, रात में कोशिश करें जल्दी सोने का। यदि ये संभव ना हो आपके लिए तो कम से कम कोशिश करें कि सोने से पहले आधे 1 घंटे पहले ही इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट है आपके पास, मोबाइल आदि, वो दूर रख दे, ताकि आप 3-4 घंटे या जितने भी घंटे सो पाए वो बेहतर नींद हो आपके लिए। साथ ही आप सुबह जब भी उठे तो कोशिश करें कि उठने के बाद, फ्रेश होने के बाद कुछ एक्सरसाइज, योग अभ्यास जरूर करें, इससे आप दिन भर तंदुरुस्त रहेंगे। आसन, प्राणायाम या फिर कोई अच्छी पुस्तक पढ़ना, ये दिन भर आपको सकारात्मक ऊर्जा से भरा रखता है। यदि कभी घबराहट, बेचैनी, चिंता होने लगे तो उस वक्त आप सांसों का अभ्यास शुरू कर दें और मन में सकारात्मक भाव को बार बार याद करने की कोशिश करें। अच्छाई अंदर, बुराई बाहर, इस मंत्र को जरूर याद कर लें। नेगेटिविटी आउट, पॉजिटिविटी इन, सकारात्मक ऊर्जा अंदर, नकारात्मकता बाहर। यदि सप्ताह में पूरे दिन समय ना मिले तो कम से कम 2 से 3 दिन जरूर चुनें जिसमें आप अपने आप को समय दें।
योगाभ्यास करें, अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करें, अच्छे लोगों से मिले, अच्छा वातावरण बनाने का प्रयास करें। वज्रासन में आराम से बैठ जाएंगे। सांस लेते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और दोनों हाथों को ज़मीन पे रखते हुए सिर को ज़मीन से सटा लेंगे। सांस छोड़ते हुए हाथ बगल में रख के आराम से इसी मुद्रा में बैठेंगे। सुप्त बालासन। पीठ के बल लेटकर धीरे से दोनों पैरों को ऊपर उठा लीजिए। सांस छोड़ते हुए दोनों हथेलियों से दोनों पंजों को पकड़ लेंगे और धीरे से दाएं बाएं दोनों पैरों को खींच कर रखेंगे। आनंद बालासन। किसी भी ध्यानात्मक मुद्रा में बैठ जाएंगे। जीभ को लंबाई में गोलाकार मोड़ते हुए ठंडी सांस धीरे धीरे अंदर भरेंगे। थोड़ी देर उसे अंदर ही रोकेंगे, जालंधर बंद लगाकर। धीरे से सांस को बाएं नासिका से छोड़ देंगे, दाएं नासिका को बंद रखते हुए। शीतली प्राणायाम। किसी भी ध्यानात्मक मुद्रा में आराम से बैठ जाएंगे। दाएं नासिका को बंद रखते हुए बाएं नासिका से सांस अंदर भरेंगे। धीरे से दाएं नासिका से सांस को छोड़ देंगे। अब दाएं नासिका से ही लंबी गहरी सांस अंदर भरेंगे और पुनः बाएं से छोड़ देंगे। इस अभ्यास को 5 से 10 बार दोहराएंगे। हर सांस लेते हुए सकारात्मकता अंदर, सांस छोड़ते हुए नकारात्मकता बाहर, ये मन में दोहराएंगे। नाड़ी शोधन प्राणायाम। एक चक्र पूरा होने के बाद दोनों नासिका से सांस अंदर भरेंगे और मुंह से धीरे धीरे छोड़ देंगे। दोनों हथेलियों को आपस में अच्छे से रगड़ेंगे और उस गर्माहट को चेहरे पे लगाएंगे। धीरे से आँखों को खोलेंगे और हथेलियों को पूरे शरीर पे लगाएंगे। आशा है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि वो चिंता, तनाव आदि इन सारी मानसिक परेशानियों से अपने आप को समाधान दे सकें। और यदि किन्हीं को ये नहीं भी होता है फिर भी अपने अंदर जागरूकता को बना सके, तो इसे अवश्य शेयर करें। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमसे जुड़े रहें। आगे हम मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। हंसते रहिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। नमस्ते।